वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज़ वीडियो वी विल सी सम मोर क्वेश्चन सॉल्यूशन, दैट इज़ एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8 का कुछ और प्रश्नों का हल देखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्रोसीड। तो क्या दिया गया है पहला क्वेश्चन, लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है बच्चों, तो ये मल्टीपल चॉइस दिया हुआ है, ऑलरेडी आंसर इज़ गिवन हियर, वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज़ द करेक्ट वन। ठीक है बच्चों, हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, और जस्टिफाई योर चॉइस, और जस्टिफाई करना दैट मीन्स हमको इसको सॉल्व करके दिखाना भी पड़ेगा कि वाई वी हैव टेकन दिस आंसर इज़ करेक्ट, इस आंसर को हमने क्यों चुना है करेक्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन होगा, ए 0, बी 9, 8, सी 8 और डी 0। सो आंसर विल बी 9। ठीक है बच्चों, क्यों होगा, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो क्वेश्चन क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अगर 9 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाता है, ये 9 यहाँ से कॉमन ले लेते क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सो what will remain if we will take 9 as a common, sec square a minus 10 square a will remain। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है, सिंस 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, यह हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर 10 स्क्वायर a को राइट साइड में लेकर जाते हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा। तो वी विल टेक + 10 स्क्वायर टू द right hand side, so this plus will become minus। okay student, so this will become 1 is equal to sec square a minus 10 square a। तो इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 is equal to sec square a minus 10 square a। that means 1 can be written as sec square a minus 10 square a। so sec square a minus 10 square a को हम 1 लिख सकते हैं। so sec square a minus 10 square की जगह में क्या भर दें, 1। ठीक है, we have substituted 1 here, so 9 into 1 is equal to 9, that's why answer is 9, इसलिए आंसर इसका 9 है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन का हल देखते हैं। आप लोग ज़रा ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल भी समझ में आएगा। इफ़ यू वॉच इट केयरफुली डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके स्टूडेंट, एंड इफ़ यू हैव रिमेंबर ऑल द फार्मूला डेफिनेटली इट विल बी इजी फॉर यू। अगर सारे फार्मूले आप लोग को याद है तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा ये, और हल करना भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट इज इक्वल टू, क्या होगा, ए ऑप्शन इज़ 0, बी इज़ 1, सी इज़ 2 और डी इज़ -1। सो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 2। हाउ, आंसर 2 कैसे होगा, चलिए इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, अब इन दोनों को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन को वी विल सॉल्व दिस बोथ द एक्सप्रेशन, वी विल सिंप्लीफाई इट। tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा बाई cos थीटा। मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है हुआ है कि tan थीटा क्या होता है, फार्मूला sin थीटा बाई cos थीटा और sec थीटा। ठीक है, चलिए इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, से दिस sec थीटा इज इक्वल टू 1 / cos थीटा। ओके, या हम cos थीटा को भी लिख सकते हैं ऐसा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 / sec थीटा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, दिस इज sec थीटा। ओके, ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों। ठीक है, सो cos थीटा को हम 1 / sec थीटा को 1 / cos थीटा लिख सकते हैं, या cos थीटा को 1 / sec थीटा लिख, तो यहाँ पे cos थीटा कैन बी रिटन एज 1 / cos थीटा। ओके, नेक्स्ट कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, रिवर्स है कोट थीटा का रेशियो। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई साइन थीटा, एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 / साइन थीटा, ये रिलेशन है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 / साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम एलसीएम लगाएंगे। यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो इसीलिए 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, कोस थीटा। ये कोस थीटा ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई होगा, इस साइन थीटा के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, सिंस इन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वाज ऑलरेडी कोस थीटा इज देयर, सो इन न्यूमरेटर दिस साइन थीटा विल रिमेन एज साइन थीटा, और यहाँ पे 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये कोस थीटा होल एलसीएम कोस थीटा, यहाँ पे होल एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा
साइन थीटा, ठीक है, तो ये साइन थीटा, सो दिस इज योर साइन थीटा हियर। नाउ इफ वी टेक द एलसीएम हियर, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा और ये कोस थीटा वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एलसीएम में नीचे साइन थीटा है, उसके नीचे साइन थीटा ऑलरेडी है, और यहाँ पर भी साइन थीटा ऑलरेडी है, तो 1 का 1 वैसे ही रह जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ अब देखो यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको ऑर्डर सिर्फ चेंज कर देंगे तो बात एक ही है, ए प्लस बी लिखें या बी प्लस ए, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ए प्लस बी, दैट मीन्स ये सेम है, ये ए एक्सप्रेशन जो है यहाँ से यहाँ तक सेम है, हियर टू हियर द एक्सप्रेशन इज सेम। सो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप हो गया, ए प्लस बी और ए पूरा एक्सप्रेशन ए हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप, तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हमारा क्या है यहाँ पर कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ए है हमारा, ठीक है, और बी क्या है 1, ठीक है, तो इसीलिए ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है 1, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, ठीक है। अब हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हमारा क्या है यहाँ पे, सॉरी 2 इंटू ए बी, मैंने यहाँ पे साइन पहले लिख दिया हूँ, ठीक है। सो 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए बी, वो ऑर्डर कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने साइन को पहले लिख दिया, ठीक है। सो ए इंटू बी और ये माइनस 1 स्क्वायर मीन्स 1, ठीक है बच्चों। अब हम ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है बच्चों, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी है, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह में क्या लिख देंगे 1, और 2 साइन थीटा कोस थीटा को वैसे रख देंगे, और ये हो गया -1, सो दिस +1 -1 विल गेट कैंसल, ये क्या हो जाएगा और आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बच क्या गया हमारा, व्हाट हैज़ रिमेनेड 2 साइन थीटा कोस थीटा, डिनोमिनेटर में कोस थीटा साइन थीटा बच गया, ये साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा कैंसिल, सो ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। सो दैट्स वाई द आंसर इज व्हाट 2, इसीलिए आंसर क्या है बच्चों, इसका आंसर दिया गया है 2। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, वट एवर आई हैव एक्सप्लेन आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस 2 क्वेश्चन सोल्यूशन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट 2 मोर क्वेश्चन आर देयर इन क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में और 2 क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अब पहला यहाँ पे दिया 3 नंबर 4 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट इज इक्वल टू, क्या हो सकता है, ए सेक ए, बी साइन ए, सी कोसेक ए और डी कोस ए। तो आंसर इसका कोस ए होगा बच्चों। कैसे होगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को दिखाया हूँ, चलिए एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन इट। सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए, ये क्वेश्चन को मैंने लिख दिया। अब इसको क्या कर देते हैं बच्चों, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए, और 10a को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए, ठीक है बच्चों। और 1 माइनस साइन ए इज ऑलरेडी दियर, ओके, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। नाउ एलसीएम कोस ए इज आवर एलसीएम हियर, ये कोस ए हमारा एलसीएम है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कोस ए ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में है, एलसीएम हमारा है, तो 1 का 1 रह जाएगा यहाँ पे, और साइन ए ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया बच्चों, a प्लस बी और a माइनस बी टाइप हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसीलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी टाइप हो गया, इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर मीन्स 1, ये अल्टीमेटली ये आप इस स्टेप को ओमिट भी कर सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया हूँ, यहाँ पे 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया हूँ मैं इसमें, ठीक है बच्चों। तो आप लोग समझ जाओगे तो इसको ओमिट भी कर सकते हो। सो 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1,
तो कोस स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, इसको हम कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और नीचे ऑलरेडी कोस ए है तो एक ऊपर नीचे एक कोस से कैंसिल हो जाएगा, 1 कोस ए विल गेट कैंसिल। इसको मैंने 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। तो कोस ए इंटू कोस ए मीन्स कोस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, सो दिस कोस ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली आंसर कोस ए। सो दैट्स वाई आई हैव टिक्ड हियर कोस ए, इसीलिए मैंने इसका आंसर में टिक किया हूँ कोस ए। ओके स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ कि इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लास्ट है इसका एक क्वेश्चन और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए सेक स्क्वायर ए, बी -1 हो सकता है, सी इट विल बी कोट स्क्वायर ए और डी इट विल बी टेन स्क्वायर ए। व्हाट विल बी दिस अमॉन्ग दिस फोर, विच वन विल बी द correct answer? Okay student, so correct answer is 10 square a. So how we got this correct 10 square a, let me explain it. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सोल्यूशन। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला हमारा सेक स्क्वायर, ये फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, और उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। मैंने इसको कैसे याद करने को कहा था, कैसे कहा था आप लोगों को, 10 बस्ता, 10 मीन्स 10, 1 प्लस 10 बस्ता, सेक मीन्स बस्ता, कोको कोला। इस तरह से इन दोनों फार्मूला को आप लोग याद कर सकते हो कि कोट का कोसे के साथ रिलेशन है और 10 का सेक के साथ 10 बस्ता कोको कोला। इस तरह से मैंने आप लोगों को मैंने इस आइडेंटिटी जब मैंने एक्सप्लेन किया था, व्हेन आई हैव एक्सप्लेनेड द आइडेंटिटी चैप्टर इन दैट वीडियो आई हैव शोन यू, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू रिमेंबर इट, कैसे याद करने का ये ट्रिक है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये फार्मूला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। अब बच्चों कोसेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक का मतलब क्या होता है 1 बाई कोसेक। देखो यहाँ इस फार्मूला में भी मैंने इस्तेमाल ही किया हूँ, यहाँ पे ये सेक ए की जगह में 1 बाई कोस ए मैंने ए लिख दिया था। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी बच्चों, इसी तरह यहाँ पर भी ये सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर ए, और ये कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। दैट मीन इसका मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। तो साइन ए बाई कोस ए के मीन्स व्हाट 10 स्क्वायर ए। ठीक है, सो इट इज़ 10 स्क्वायर ए। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये भी दोनों क्वेश्चन का हल आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने जो एक्सप्लेन किया हूँ वो समझ में आ गया होगा। ओके, सो इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट, आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट in the comment box and clear your doubts. So thank you student once again joining me and watching this video. Okay student, so thank you once again joining me and watching these videos. Okay students, so thank you.